press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि भारत के अंदरूनी मामले और खासकर सेंसिटिव मुद्दों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0, यानी कि हम कहें किसान आंदोलन या फिर कहें राजनीति के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इससे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि बहुत अच्छा दिन रहे। अभी आप पूजा में जा रहे हैं, प्लीज मेरे लिए भी दुआ किएगा। और मैंने भी आज इसीलिए येलो पहना है। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि येलो पहनना आज और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था यार। तो he called me and said तू आज येलो पहनना, आज जो है ना वो बसंत पंचमी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा वो बता दिया। तो सर हमारे लिए भी दुआ किएगा। और वैसे तो हमारे यहाँ बसंत जब नाम आता है तो हमारा ख्याल होता है पतंग पतंग उड़ाने की बारी है। क्या ऐसा ही है? वही है, यही है बसंत का ही है। तो बेसिकली कल्चर से जोड़ दिया जाता था ताकि आप सेलिब्रेट कर सकें हर चीजों को। तो बसंत से ही लेना देना है इसका। और इसको हमारे यहाँ माता सरस्वती की भी कुछ पूजा करते हैं ताकि आपको ज्ञान मिले और ऐसा करें। बसंत पंचमी की क्या एग्जैक्ट अगर आप पूछें कि सिग्निफिकेंस है तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं, हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं क्या लाइफ में कि क्या होता है। ये सब हमें पता है कि नहीं, चले एक फेस्टिवल है, लोग खुश होते हैं, हाँ। लोग पूजा करते हैं, दुआ करते हैं। दिस इज व्हाट आई फील के यही इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। और मैं तो हर रिलीजन का फेस्टिवल मनाती हूँ, तो इसलिए मैं आज भी बना रही हूँ। और खैर वो पतंग पतंग तो हमारे यहाँ काफी टाइम से बैन है, क्योंकि वो डोर ऐसी बनाते हैं ना जिसमें शीशा डाला होता है, तो लोग उससे काफी इंजर्ड भी हुए, कई लोगों की जाने गई हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। बट स्टिल जो है बसंत तो मनाई जाती है सर, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन खैर सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई विश के बहुत अच्छा ये फेस्टिवल रहे और पूरा साल लोगों का बहुत अच्छा रहे। बहुत टेंशन वाली लाइफ लोग गुजार रहे हैं, तो उसमें से निकल पाए। हमारे यहाँ देखे सर क्या कुछ हो रहा है, कभी क्या गवर्नमेंट बन रही है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन सर आप क्या ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, पहले भी हुआ था, बड़ा लंबा चला था, एक बार फिर शुरू हो गया, क्या वजह है कि बार बार आपके यहाँ जो किसान हैं या जो फार्मर्स हैं वो बाहर आके प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं? जी, इस पे बात करते हैं। मैंने पढ़ा अभी बसंत पंचमी के बारे में, तो आपको बता दूं, बड़ा ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली बसंत पंचमी का मतलब आज से विंटर खत्म हो गया और बसंत यानी स्प्रिंग की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। ये सर वो तो होली भी ऐसे कहते हैं ना, सर्दी होली। नहीं, आज से ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन। तो मकर संक्रांति जो कि 14 और 15 को पड़ती है, तो मकर संक्रांति का यही है कि सूर्य जो है वो उत्तरायण में जाना शुरू कर देता है, यानी उसका अपना मोशन जो है, सूर्य का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। तो जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। तो वो वही है कि नाउ द सन डेज विल स्टार्ट गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, विंटर इज ओवर और चेंज इन सीजन आ रहा है। तो फिर आप उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस। फिर उसको कुछ लोकल कल्चर में और भी चीजों से जोड़ दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। आइए बात करते हैं। आपने पूछा कि किसान आंदोलन के बारे में, ठीक। मुझे नहीं पता इसका आंदोलन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। सबसे नंबर वन कि किसान जो डिमांड रख रहे हैं, मेरे दिमाग में जहां तक मुझे पता है, ये डिमांड रखे जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए, अगर वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है कुछ प्रोडक्ट, और चूंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड रख सकते हैं कि भाई ये बात करो। मगर वो स्टैट्यूटरी गारंटी की बात कर रहे हैं कि आप इसको लिखित में दे दीजिए कि आप हमें गारंटी देंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोई भी साधारण सा बंदा अगर ये समझता है कि लॉ सिर्फ स्टैट्यूट नहीं होता, लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी होता है। तो जब ये शुरू से ही एक कन्वेंशन और प्रैक्टिस कस्टम जो है वो भी एक पार्ट ऑफ लॉ है, तो कोई चीज ऐसे नहीं चेंज की जा सकती है। तो अब अगर कल को कोई ऐसा स्टैट्यूट आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाएगा, तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा कि भाई स्टेट जो है वो काम कर रही है। वरना जो मेरी समझ है लॉ की, उसके हिसाब से ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। और कल को अगर कोई लॉ स्टेट बना करके
और ये कहीं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर रहे हैं, तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तब वहां पे कोई बातचीत होगी कि भाई आपने हमारे अधिकारों का हनन कर दिया। अब ये क्यों आए हैं, इलेक्शन का टाइम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि आप कुछ बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए वाइड एंड ओपिनियन आप ले नहीं सकते। आई एम सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द किसान, मगर मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये कोई बहुत धरती से जुड़ा हुआ मूवमेंट है, किसानों से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। आई फाइंड इट, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं का किसान तो और परेशान नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पंजाब का ही किसान आ रहा है। सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र, गोवा में, यहाँ भी अच्छा खासा एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है जिसको यहाँ पे मैंने तो कोई ऐसा हलचल नहीं देखी, कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी। पीपल आर डूइंग देयर वर्क, कोई किसानों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये किसान आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, ये पंजाब के किसान का आंदोलन कहा जा सकता है। और यदि उनकी कोई जेन्युइन डिमांड है तो वो सरकार से बैठ के बात करे। वो सरकार से बैठ के नहीं बात करना चाह रहे हैं, तो वो अगर सोचते हैं कि रोड पे आकर के ये डिमांड लोगों की लाइफ को ट्रबल में डाल के, उसमें परेशानियां खड़ी करके, और वो अगर इस डिमांड को पूरा करवा सकते हैं, तो ये तो किसान वहां के बताएंगे। मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उनकी डिमांड जेन्युइन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब की साइड के जो किसान है वही है, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर जिसपे उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जी अगर नहीं किया तो हम खालिस्तान बना लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट भी कुछ किसान दे रहे थे, उनकी वीडियोस लगाई। तो मैंने कहा भाई हमारा कोई लेना ना देना, आप हमें घसीट लिया करो हर चीज में, ताकि फिर उसके बाद हमें जो है ना लोग उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे। तो हालांकि पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल है इसमें रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो वहां पे खड़े प्रोटेस्ट में जो खड़े, वो पता नहीं कहाँ से खालिस्तान निकाल के ले आए, और फिर उन्होंने साथ ही पाकिस्तान जोड़ दिया, जबकि बात वो अपने कोई राइट्स की, अपनी कोई डिमांड्स की कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोई आपको लगता है कि किसी और का भी हाथ पांव सर नाक मुंह कुछ हो सकता है? मैं किधर इशारा कर रही हूँ, कोई लगता है आपको कि कोई किस्म के लोग खालिस्तान मूवमेंट वाले भी इसमें शामिल है? खालिस्तान मूवमेंट इज डेड एंड बरीड, ठीक है ना। हाँ, खालिस्तान मूवमेंट हमारी पॉलिटिकल गलतियों का नतीजा था। अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ चुकी है, वैसी चीजें दोबारा नहीं होंगी। हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वहाँ के सब अपने आप को इंडियन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत एक लोकतंत्र है, तो कई बार आपको जेन्युइन प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, कई बार आपको हश्ड अप प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सो लेट देम एंजॉय देयर क्या कह दीजिए इसको, देयर फ्रीडम। बट मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान से मोटिवेटेड है या कहीं और से मोटिवेटेड है। नहीं, पाकिस्तान से नहीं, लेकिन जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं तो कनाडा में भी है ना सर। उसमें कोई आई डोंट थिंक सो कि खालिस्तानी कोई बहुत ज्यादा इतना बड़ा, लेकिन नहीं बिल्कुल सही, लेकिन गवर्नमेंट आखिर इनको रोक क्यों नहीं पा रही? कई जगह दिल्ली में कहा जा रहा है कि रास्ते बंद हैं, रोड्स ब्लॉक किए हैं, तो अब होगा क्या? इनकी डिमांड्स मानी जाएंगी या फिर इनको डिमांड्स को तो रिजेक्ट कर दिया, तभी तो आई है। डिमांड्स को तो रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वो डिमांड रख रहे हैं वो मानी नहीं जा सकती। आप ये कह रहे हो कि हमें मिनिमम समर्थन मूल्य, वो ऑलरेडी लॉ है बाय प्रैक्टिस, ये जिद है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना, कस्टम इज अ लॉ। सर लास्ट टाइम जब आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जब आए थे बड़े लंबे बैठे थे लोग और फिर अपनी डिमांड्स करवा के ही गए थे। नहीं, वो डिमांड उस समय भी मानी नहीं गई थी, वो भी जेन्युइन डिमांड नहीं थी। जितने एक्सपर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी की, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी कि जो 3 फॉर्म लॉ प्रधानमंत्री मोदी ने लाए थे, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। सारे एक्सपर्ट्स ने उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सारे, जहां तक जो ये असेसमेंट है कि सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि ये रिफॉर्म आने चाहिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। दिस इज द टाइम कि एग्रीकल्चर में जो ये मिडिल मैन है, जो आड़ती हैं, जो और भी सेक्टर है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी। तो एक्ट तो जेन्युइन था। मोदी जी ने उस समय जो है एक्सपेडिएंसी के नाते उसको वापस लिया था, क्योंकि उस मूवमेंट में कुछ तो जेन्युइन भी था, किसानों को गुमराह किया गया था। उसके बाद कुछ उसमें जेन्युइन लोग थे और कुछ उसमें ऐसी लोग शामिल हो गए थे जो कि ठीक नहीं था।
तो उनकी डिमांड थी कि हम फार्म बिल को स्क्रैप करवाएंगे, फार्म लॉ को स्क्रैप करवाएंगे। उन्होंने, मोदी जी ने अपना दिल बड़ा दिखाते हुए स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको खत्म कर दीजिए। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी के सवाल और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और ये डिस्कशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, जहां पे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने जो भी बात की फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात की, क्योंकि हमने देखा है जब भी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा कोई बात रखते हैं तो उसके पीछे बहुत ही जबरदस्त तथ्य होते हैं। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस पूरे मामले में खासकर अगर हम बात करें इस फार्मर्स प्रोटेस्ट की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।